फैज़ान गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारी जो वीडियो है ये सैकुलेंट प्लांट से रिलेटेड है। सैकुलेंट प्लांट में मुख्तलिफ प्लांट आ जाते हैं, इसमें एलोवेरा भी शामिल है। एलोवेरा भी इसमें शामिल है और उसके अलावा इसमें ये प्लांट हैं आपके सामने, ये सैकुलेंट प्लांट हैं। सब के सब सैकुलेंट प्लांट हैं। ये मैंने एक ही प्लांट लगाया था, ये आप इसको देख सकते हैं। ये इसकी सेंटर में जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये एक ही स्टेम है इसकी। ये एक स्टेम से ये सब निकले हुए हैं और ये सब के सब सैकुलेंट प्लांट हैं और ये मुख्तलिफ एरिए में मुख्तलिफ तरीक़ों से ये निकले हुए हैं। और ये सब अब यहाँ से प्रोपगेशन मांगते हैं। इनको प्रोपगेट करने के लिए हमने इनको यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करके उसके बाद इसको हमने दूसरी प्लांट में, यानी इसको कटिंग आप समझ लें, कटिंग लगाना आप समझ लें, कटिंग से प्रोपगेशन समझ लें, या ट्रांसप्लांट्स प्लांट समझ लें। दोनों बातें मुमकिन हैं। वजह यह है कि ये ट्रांसप्लांट इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये बने बनाए पौधे हैं, और कटिंग इसलिए कह सकते हैं कि ये इसमें से एक इसकी ये कटिंग है। और ये इसी तरह से ये एक कटिंग के तरीके से ये देखें आप, इसमें छोटे छोटे नोड्स भी हैं। नोड्स के साथ साथ इसमें रूट हैं, और रूट होने की वजह से इसे आप ट्रांसप्लांट प्लांट भी कह सकते हैं, ट्रांसप्लांट भी कह सकते हैं इसको। और इसके अलावा ये कटिंग भी है। कटिंग इसलिए है कि इसका जो मेन रूट्स हैं वो हमारे पास है। ये जो इसका मेन स्टेम है, मैं थोड़ा सा गमले को घुमाता हूँ, घुमाकर तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसकी पूरी बात आपको ताकि समझ, ये इसका मेन स्टेम है। मेन स्टेम के बाद ये जो है ये सब इसके छोटे छोटे पब्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पब्स निकले हुए हैं। उसके अलावा ये जो इसका साइड एरिया है, तो यहाँ से भी आप इसको और प्रोपगेशन इसकी ये ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको अलग अलग गमलों की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग सैपलिंग पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब इसको एक और को निकालने वाला हूँ। तो ये आप देखें, तो इसको मैंने ये निकाल लिया है, और इसके साथ भी आप देखें ये छोटे छोटे पब्स हैं। ये जितने भी पब्स हैं ये सब एक एक प्लांट है। ये यहाँ पे देखें, ये एक पब्स निकला हुआ है, और यहाँ पर 2 या 3 पब्स हैं, और ये एक सेंटर में इसकी अपनी एक मेन स्टेम है। और ये उसके अलावा यहाँ पर ये इसके छोटे छोटे मुख्तलिफ तरीके जगहों पर ये पब्स भी निकले हुए हैं। और ये नीचे इसकी आप रूट्स भी देख सकते हैं, ये इसकी रूट्स हैं। और रूट्स के साथ साथ इसमें ये पब्स भी निकले हुए हैं। ये पब्स है एक, और ये पब है, एक बड़ा पब है। उसके अलावा यहाँ पर भी जैसे आप ब्रांच कह सकते हैं, ये पब्स है ये। तो ये भी इसमें निकले, यानी ये वक्ती तौर पर ये तकरीबन 4 से 5 इसमें प्लांट आप बना सकते हैं। और उसके अलावा ये जो है इसमें भी आप एक प्लांट है ये, और इसमें भी अभी फ़िलहाल तो कोई पब्स नहीं है, लेकिन ये पब्स भी निकल आएगा। इसमें से भी पब्स निकलेंगे जब मैं इसको सैम्पलिंग पॉट में लगाऊंगा। उसके बाद अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि ये देखें आप, तो ये इसमें काफ़ी से ज़्यादा ही इसमें पब्स बने हुए हैं। और ये देखें आप, इसमें भी पब्स है, ये एक बड़ा पब्स है। उसके साथ ही जनाब आप देखें तो ये एक मेन स्टेम भी हो गई है। और ये जितने भी हैं ये मेन स्टेम, एक वो मैंने जो आपको पहले बताई थी, ये इसकी मेन स्टेम है। और ये सब इसने बच्चे दिए हुए हैं। और ये इसके शुरू में ऐसा हुआ था, ये मार्च की बात है, मार्च अप्रैल की बात है, कि जब ये मैंने इनको ये एक प्लांट था तो ये बिल्कुल सीधा था, जैसे ये प्लांट सीधा है, तो ऐसे सीधा था। तो फिर मैं इसके साइडों में से इसके जब ये इस तरीके से पब्स निकले थे, तो मैंने इसके साथ साथ इसमें मिट्टी चढ़ा दी थी। मिट्टी चढ़ाने से ये हुआ है कि ये जितने भी पब्स इसमें से निकले थे, उन सब पब्स ने ये जड़ें छोड़ दी हैं, और ये उसी टाइम के ये सब पब्स हैं। और ये जो छोटा पब्स निकला हुआ है, तो ये जो है ये अब इससे
पब्स के साथ मेन स्टेम से जो पब्स निकले थे, यानी जो जो ब्रांचेस निकली थी उसका उसमें से फिर और ये पब्स निकले हैं। यानी कि बेटा वालिद और उसका वालिद बाप और दादा, इसी तरह से ये मुख्तलिफ तरीक़ों से ये चल रही है। उसके बाद ये एक और प्लांट है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये एक पब से आप कितने प्लांट बना सकते हैं। अब इसमें देखें तो इसमें भी ये एक पब्स है, और इसके अलावा इसमें एक पब्स ये भी है, और दो पब्स ये हैं। और ये ज़ाती तौर पर ये भी एक प्लांट है, क्योंकि इसकी यहाँ पे नीचे रूट्स भी मौजूद हैं। उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ, अभी आप मेरे साथ बने रहें तो आपको मैं एक और भी बता देता हूँ प्लांट। ये प्लांट देखें, ये भी इसी तरह से स्टेम के साथ जो ब्रांचेस निकली थी तो उस पर मैंने मिट्टी चढ़ाई थी, तो उसी का ये अब रिज़ल्ट है। तो ये मुख्तलिफ पौधे बनते जा रहे हैं।